मजदूर सभा कानपुर मंडल द्वारा अपर श्रमायुक्त का भव्य स्वागत किया गया। आज भारतीय खाद्य निगम के राष्ट्रीय महासचिव व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल के अध्यक्ष माननीय तारिणी कुमार पासवान के नेतृत्व में हिंद मजदूर सभा में भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि मंडल अपर श्रमायुक्त कानपुर माननीय सरजू राम शर्मा जी के चेंबर में एक शिष्टाचार मुलाकात कर माला व फूल पहनाकर स्वागत किया गया। मुलाकात के दौरान भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें संगठन में कुछ फर्जी लोग दखल अंदाजगी कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध माननीय पासवान जी ने उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की और दोषी लोगों पर यूनियन के नुकसान व विभाग को अनावश्यक परेशान करना और सरकारी काम में बाधा डालने के कृत्य करने वाले फर्जी लोगों को जो मजदूरों से चंदा वसूलने व फर्जी फार्म जे दाखिल करना, ऐसे असामाजिक लोगों पर यूनियन कानूनी कार्यवाही करेगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग करेगी। इस प्रतिनिधि मंडल में योगेश ठाकुर का 0, रमाशंकर का 0, रघुवीर सिंह बी के यादव, कैलाश पासवान, इंद्रदेव पासवान, कैलाश यादव, सिकंदर कुमार, गुरु कुशवाहा, जय प्रकाश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वो सारे मेरे नाम के नाम से इसमें बहुत डिनोटिफिकेशन के लिए लंबा पहल किया, लेकिन होने नहीं दिया हमने। अब स्थिति ये है कि हमारे स्याही वाले पर जो हाईकोर्ट ने दबाव बनाया, दिल्ली हाईकोर्ट यूनियन को तो मेरा फाइल है, आने वाले समय में तो अभी मैं कलेक्टर जी के फिर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जब स्याही का मामला जब आपके पास फाइल आएगा तो पड़ता प्रार्थना है उसको ध्यान में रखें। अपना परिचय देते हुए आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम है उसके बारे में। मैं तारिणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के कानपुर मंडल अध्यक्ष, आज भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन एवं हिंद मजदूर सभा की ओर से अपर श्रमायुक्त जी को कानपुर समिति की तरफ से स्वागत किया गया। इस स्वागत के दौरान हमारे हिंद मजदूर सभा के महामंत्री योगेश ठाकुर जी, हमारे रेलवे के नेता रमाशंकर साहब और LIC के रघुवीर सिंह, BK यादव, इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के वाइस प्रेसिडेंट कैलाश पासवान जी, इंद्रदेव जी और हमारे कैलाश यादव, सिकंदर, JP सिंह और कुशवाहा जी आदि तमाम लोग हमारे साथ प्रतिनिधि जो है कि उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हम लोगों ने फूल माला से स्वागत किए, क्योंकि 10 दिन हो गया उनको लगभग ज्वाइनिंग के। हम यहाँ नहीं थे, हम बिहार में थे और बिहार से आने के बाद हमारे प्रतिनिधि ने विचार किया कि आए हुए अपर श्रमायुक्त को हम लोग हिंद मजदूर की सभा की ओर से स्वागत करें। इस दौरान यूनियन की भी भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की चर्चा की गई, जिसमें भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन इस देश में मजदूरों को ज्यादा लोकप्रियता बना हुआ है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन द्वारा देश में 89 डिपो की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाई गई है। इसके अलावा भारत सरकार से जो है कि सम्मान काम की सामान ऑर्डर का भी भारत सरकार ने ऑर्डर किया है। ऐसा देख करके अन्य प्रतिनिधि जो श्रमिक संगठन यूनियन के अलावा जो भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के कई यूनियन है, इससे क्षुब्ध होकर के ये हमारे भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के जो आज 20,000 लगभग मजदूर को नौकरी लगना है, परमानेंट होना है, समान काम की समान वेतन मिलनी है, इसको देख करके उन लोगों ने यूनियन में बाधा करने के लिए
हमारे जो मजदूर नहीं है, जो मेरे यूनियन का प्रतिनिधि नहीं है, संगठन का मजदूर नहीं है, और उसे लोग फार्म जे दाखिल करके ये ऑफिस जो इनके कार्यालय है उसको गुमराह कर को झांसा दे करके ये जो है कि नोटिफिकेशन को रद्द करना चाह रहा था। उस पर भी हमने चर्चा किया कि मजदूर कम बचा है और कम मजदूर से जो है कि प्रॉक्सी लेबर ला करके काम करवाता है, और जो डिपार्टमेंटल लेबर है उसी पर वो तनख्वाह जो है कि एफसीआई विभाग डालती है। और उस जो प्रॉक्सी लेबर लाता है, एक एक आदमी 10-10 लोग को ला करके, और जो 4,50,000 की बात बताया, वहाँ जो है कि 50 लोगों और 25 लोगों पर ही वो पूरे भारत सरकार का जो विभाग है एफसीआई, वो 50 लोग को पैसा दिया, जिसमें से लगभग 400 और 500 मजदूरों को वितरण किया गया। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल वर्कर जो है आपका, जिसको 4,50,000 बताया, उसको लगभग 20,000 या 15,000 उसके पॉकेट में बचा कि नहीं बचा वो भी मुश्किल हुआ। ये सारे विषय पर हमने चर्चा किया, और इसकी स्पष्टीकरण मैंने सीए जी, जो कि हमारे शशिकांत शर्मा थे राष्ट्रपति जी का, उनको मैंने बताया था, क्योंकि उनके पास फाइल गई हुई थी राष्ट्रपति की अनुशंसा जाने के लिए। तो उनको मैंने सारी ये सब बात बताया, मैंने यही सब डीएलसी के सामने रखा। ये रखने के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपने जो काम किया है, जो आपके यूनियन के खिलाफ ये कर रहे हैं, मैं इसको अच्छी तरह से देखूंगा। इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया। मैंने धन्यवाद दिया कि आप लोग जो है कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के जो मजदूरों को लाभ मिलने वाला है, इससे छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे, यूनियन भी करेगी, और जरूरत पड़ने पर हिंद मजदूर सभा की ओर से, और जितने भी हमारे विभाग के, हमारे रेलवे हो, रोडवेज हो, जो भी हमारे हिंद मजदूर सभा के सहयोगी हैं, वो मेरे साथ रामाशंकर साहब खड़े हैं, जोगेश ठाकुर खड़े हैं, LIC के लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं, HL के लोग हैं, तमाम मजदूर संगठन फिर हमारी लड़ाई में साथ देंगे। ये सब बात हुई है। आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमारे भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की जो उपलब्धियां प्राप्त हुई है, जो हमने भारत सरकार से ऑर्डर करवाया है, इसके लेकर के जो लोग क्षुब्ध होकर के जो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, उसको जो है कि हम लोग जो गलत ढंग से यहाँ आ रहे हैं उसको जरूर पनिशमेंट देने का काम यूनियन करेगी। ये सब विषय पर चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद यही हुआ कि आपकी यूनियन को मदद किया जाएगा। इसके साथ तमाम बातें हमारे ओएस ठाकुर जी भी ने किया, रामाशंकर साहब ने किया, हमारे LIC के साथियों ने किया। यही सब बात हमारे डीएलसी साहब के समक्ष हुआ। मैंने उनको कहूँ कि ये खबर देश दुनिया में जाए, और जो लोग गलत कर रहे हैं और उसे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो संगठन के नाम पर जो मेरे यूनियन के मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, वो वसूली करके फार्म जे दाखिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की भी सरकार से पूर्व में भी मांग कर लिए हैं। मुख्यमंत्री को मैंने भेजा है, कलेक्टर को भेजा है, लेबर कमिश्नर को भी भेजा है, और पुलिस कमिश्नर को भी भेजा है, सेक्रेटरी को भेजा है। यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर मैं रिमाइंडर देने का काम करूंगा, और नहीं तो फिर सीधा कोर्ट में इसके लिए हम अपील करेंगे, कोर्ट के सामने हम सीधा जाएंगे। ये सब सारी बात हुई है। मैं इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस मैटर को सही ढंग से प्रस्तुत करें और देश दुनिया में इसकी खबर जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन, हिंद मजदूर सभा जिंदाबाद।